बृहदारण्यक उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद की काव्य शाखा से शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। ये अति प्राचीन है। इसमें जीव, ब्रह्मांड और ब्रह्म ईश्वर के बारे में कई बातें बताई गई हैं। दार्शनिक रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद पर आदि शंकराचार्य ने टीका लिखी है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का एक खंड है। शतपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय जो हैं वो सम्मिलित हैं। यजुर्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त के अतिरिक्त इसमें अश्वमेघ, अस्तमा, सदगम्य, नीति नीति जैसे विषय हैं। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है जो अत्यंत क्रमबद्ध और युक्तिपूर्ण है। इसके नाम बृहदारण्य का अर्थ है, बृहद मतलब बड़ा या फिर ज्ञान वाला, और आरण्य का अर्थ होता है जंगल, घने जंगल में लिखा गया है। इसमें तत्व ज्ञान और तत्वोपयोगी कर्म और उपासनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद अद्वैत वेदांत और संन्यास निष्ठा का प्रतिपादक है। इस उपनिषद का ब्रह्मा निरूपणात्मक अधिकांश उन व्याख्याओं का समुच्चय है जिनसे अजातशत्रु ने गार्ग्य बालाकी और जेवली प्रवाहन ने श्वेतकेतु की, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और जनक की कथा तथा जनक के यज्ञ में संवेद गार्गी और जारकारो 8 भाग इत्यादि 8 मनुष्यों की ब्रह्म जिज्ञासा की निवृत्ति की थी। इसके जो है 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में प्रथम अध्याय और इसके अध्यायों के अंदर ब्राह्मण आते हैं। इसके मंत्रों को ब्राह्मण कहते हैं। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। प्रथम ब्राह्मण अश्वमेघ पर्व में सृष्टि रूपक यज्ञ को, जैसे अध्याय के अंदर खंड आए हैं वैसे ही इसमें अध्याय के अंदर ब्राह्मण आए हैं। प्रथम ब्राह्मण अश्वमेघ पर्व में सृष्टि रूप यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा से व्यक्त किया गया है, और दूसरे ब्राह्मण में प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तीसरे ब्राह्मण में देवों और असुरों के प्रसंग से प्राण की महिमा और उसके भेद स्पष्ट किए गए हैं। चौथे ब्राह्मण में ब्रह्मा को सर्वरूप कहकर उसके द्वारा वर्गों के विकास का उल्लेख है। छठे में विभिन्न अन्नों की उत्पत्ति तथा मनवाणी और प्राण के महत्व का वर्णन किया गया है। साथ ही नाम, रूप और कर्म की प्रतिष्ठा भी है। पहला अध्याय क्या कह रहा है? उषा यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है। धूलोक उसका पीठ है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं पार्श्व भाग है, अवान्तर दिशाएं हैं, पसलियां हैं, अवान्तर दिशाएं पसलियां हैं, ऋतुएं अंग है, मास और अर्धमास पर्व हैं, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है, नक्षत्र अस्थियां हैं, आकाश मास है, बालू वद्य है, नदियां नाड़ियां हैं, पर्वत यकृत है और हृदयगत मासखंड है। औषधि और वनस्पतियों को लोम कहा है। ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग है और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य कटी से नीचे का भाग है। उसका जमाई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिलना मेघ का गरजना है। वह जो मूत्र त्यागता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी वाणी है। ऐसा इसमें उपमा के द्वारा बताया गया है। अश्व के सामने महिमा रूप से दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्व समुद्र योनि है। रात्रि उसके पीछे महिमा रूप से प्रकट होती है, उसकी पश्चिम समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्व के आगे पीछे के महिमा संज्ञक ग्रह हुए हैं। इसने है होकर देवताओं को, वाजी होकर गंधर्वों को, अरवा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है। समुद्र ही इसका बंधु है और समुद्र ही उद्गम स्थान है। ये प्रथम अध्याय के अंदर जो वर्णन किया गया है उसे शॉर्ट में बताया गया है। द्वितीय ब्राह्मण, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। द्वितीय ब्राह्मण में जो वर्णन किया जा रहा है वो सृष्टि की उत्पत्ति से है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्यु से ही आवृत था। यह अशनाया से ही आवृत था। अशनाया ही मृत्यु है। उसने मैं आत्मा से युक्त हूँ ऐसा मन किया। उसने अर्चन करते हुए आचमन किया। उसके अर्चन करने से आप हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिए
मतलब जल प्राप्त हुआ, अतः यही अर्क का अर्कत्व है। जो इस प्रकार अर्क के इस अर्कत्व को जानता है उसे निश्चय सुख मिलता है। आपका अर्थ होता है जल, आप अर्क है, आप जल अर्क है। उस जल का जो स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया, वह पृथ्वी हो गई। पानी के अंदर जो है उसके अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं वो एक जगह इकट्ठे और पृथ्वी हो गई, वह पृथ्वी हो गई। उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया। उस थके हुए और तपे हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ। उसने अपने को 3 प्रकार से विभक्त किया। उसने आदित्य को तीसरा भाग किया और वायु को किया। इस प्रकार यह प्राण 3 भागों में हो गया। उसका पूर्व दिशा सिर है, इधर उधर की विदिशाएं बाहु है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पूंछ है और इधर उधर की विदिशाएं जंघाएं हैं। दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व है। धूलोक पृष्ठभाग है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी हृदय है, यह जल में स्थित है। इसे इस प्रकार जानने वाले पुरुष जहाँ कहीं जाते हैं वहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो, अतः उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की। उससे जो रेत हुआ वह संवत्सर हुआ, इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस संवत्सर को जितना संवत्सर काल होता है उतने समय तक वह गर्भ में धारण किए रहा। इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया। उस उत्पन्न हुए कुमार के प्रति मुख फाड़ा, इससे उसने भाण ऐसा शब्द किया, वहीं वाक हुआ। यह सभी उपनिषदों में सर्वाधिक बृहदकार है। इस उपनिषद में 3 कांड, मधुकांड, मुनिकांड, खिलकांड और 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं, कुल 47 ब्राह्मण हैं। इसमें प्रलंबित 435 पद हैं। प्रथम अध्याय क्या कह रहा है? पहले अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। प्रथम ब्राह्मण अश्वमेध परक सृष्टि रूप यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा व्यक्त कर, दूसरे ब्राह्मण में प्रलय की, ये सब बताई दिया था मैंने। फिर से बताते हैं प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। तीसरे ब्राह्मण में देवासुर प्रसंग ये सब आए और प्राण की महिमा, उसके भेद स्पष्ट किए। चौथे ब्राह्मण में ब्रह्मा का स्वरूप कहकर उसके 4 प्रकार वर्गों से के विकास का उल्लेख किया। छठवें में विभिन्न अन्नों की उत्पत्ति तथा मनमानी प्राण के महत्व का वर्णन किया, साथ ही नाम रूप कर्म की प्रतिष्ठा भी की। द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय में प्रथम ब्राह्मण में डींग हाँकने वाले गार्ग्य बालकी और ज्ञानी राजा अजातशत्रु के संवाद के द्वारा ब्रह्मा और आत्म तत्व को स्पष्ट किया गया। साथ ही दूसरे एवं तीसरे ब्राह्मण में प्राणोपासना तथा ब्रह्मा के 2 मूर्त और अमूर्त रूपों का वर्णन किया। चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। यह संवाद चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में भी लगभग एक ही प्रकार से है। 5वें और 6ठे ब्राह्मण में मधुविद्या उसकी परंपरा का वर्णन किया गया है। ये द्वितीय अध्याय में जो आता है जिसका वर्णन होता है वो बताया गया है। अब तृतीय अध्याय में क्या वर्णन किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं। राजा जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क्य से विभिन्न तत्ववेताओं की प्रश्न उत्तरी है। प्रश्न उत्तरों का जो संग्रह है वो है। गार्गी ने 2 बार प्रश्न किए हैं। पहली बार अति प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने उन्हें मस्तक गिरने की बात कहकर रोक दिया। गार्गी सभा की अनुमति से पुनः 2 प्रश्न करती है और समाधान पाकर लोगों से कहती है कि इनसे कोई जीत नहीं सकेगा, किंतु शाकल्य विदग्ध नहीं माने और अति प्रश्न करने के कारण उनका मस्तक गिर गया। चौथा जो अध्याय है उसमें भी याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद है। इस अध्याय में विविध रूपों में ब्रह्मा की उपासना के साथ मनोमय पुरुष और वाक की उपासना भी कही गई है। मनो उधर गति के साथ अन्न एवं प्राण की विविध रूपों में उपासना समझाई गई है। गायत्री उपासना में जपने 3 चरणों के साथ चौथे दर्शक पद का भी उल्लेख है। 6ठे अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता तथा संतान उत्पत्ति के विज्ञान का वर्णन है। अंत में समस्त प्रकरण के आचार्य परंपरा की श्रृंखला व्यक्त की गई है। 5वें अध्याय में 15 ब्राह्मण हैं
और छठे में 5 ब्राह्मण हैं। बृहदारण्यक के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में पूर्ण ब्रह्मा और उससे उत्पन्न होने वाले पूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें खिलकांड का आरंभ किया जाता है। इसमें प्रसिद्ध प्रार्थना जो है, मंत्र है, उसका वर्णन किया गया है। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परब्रह्म पूर्ण है और वह सोपाधिक ब्रह्मा भी पूर्ण है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। इस पूर्ण का पूर्ण अविद्याकृत अन्यत्वाभास निकाल लेने पर पूर्ण ही बच जाता है, पूर्ण ही बचा रहता है। ये इसका अर्थ बताया गया है। इसमें द्वैत अद्वैतवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य उत्पन्न होता है। वह उत्पन्न हुआ कार्य वर्तमान समय में भी पूर्ण ही है, अर्थात द्वैत रूप से परमार्थ वस्तुभूत ही है। फिर प्रलय काल में पूर्ण कार्य की पूर्णता को लेकर उसका आत्मा में ही आधान करने पर कारण रूप पूर्ण ही रह जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों ही कालों में कार्य कारण की पूर्णता ही है। यह एक पूर्णता ही कार्य कारण के भेद से कही जाती है। इस प्रकार द्वैत अद्वैत रूप एक ही ब्रह्मा है। जिस प्रकार समुद्र जल तरंग फेन बूंद आदि रूप ही है और उसमें जैसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे होने वाला आविर्भाव तिरोभाव धर्मी तरंग फेन एवं बुद्ध आदि भी समुद्र रूप और परमार्थ सत्य ही है। इस प्रकार यह जल तरंग आदि स्थानीय सारा द्वैत परमार्थ सत्य ही है और परब्रह्मा तो समुद्र के जल स्थानीय ही है। इसमें कार्य कारण की सत्यता बतलाई गई है। इसमें ओम खम ब्रह्मा और उसके उपासना का वर्णन किया गया है। आकाश ब्रह्मा ओंकार है, ऐसा बताया गया है। आकाश सनातन है जिसमें वायु रहता है, वह आकाशिक है, ऐसा कौरव व्यायाणी पुत्र ने कहा है। यह ओंकार वेद है, ऐसा ब्राह्मण जानते हैं, क्योंकि जो ज्ञातव्य है उसका इससे ज्ञान होता है। 5वें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में प्रजापति का देव मनुष्य और असुर तीनों को एक अक्षर द से पृथक पृथक दम दान और दया का उपदेश देते हैं। इसमें 3 साधनों का वर्णन किया गया है। प्रजापति के 3 पुत्रों ने पिता प्रजापति के ब्रह्मचर्यवास किया। देव मनुष्य और असुर ब्रह्मा के प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं, प्रजापति के पुत्र हैं। उनसे प्रजापति ने द यह अक्षर कहा और पूछा, समझ गए? क्या समझे, अब वो बताओ। देवताओं ने कहा, समझ गए। द का अर्थ है दमन करो। फिर मनुष्य ने कहा, हाँ हम भी समझ गए। मनुष्य ने कहा, द का अर्थ है दान करो। फिर असुरों से पूछा, असुरों ने कहा, हाँ हम समझ गए। द का अर्थ है दया करो। क्योंकि आज भी प्रजापति दमन करो, दया करो, दान करो, इस प्रकार अनुशासन करता ही है। इस कारण से इन तीनों दम दान दया को बतलाते हैं। इन तीनों को सीखें। काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं, ऐसा बताया गया है। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग दें। इस विधि का ही पूर्व ग्रंथ ये शेष बचा है। इसमें बताया गया है कि पुत्र या शिष्य जिनका भी अनुशासन करना हो, उन्हें पहले दोष से ही निवृत्त करना चाहिए, उनमें से दोष निकालने चाहिए। दोष के अनुसार देव आदि उन्हें अलग अलग समझ बैठे हैं। द के अर्थ को अलग अलग समझ बैठे हैं। अपने दोष का ज्ञान होने पर थोड़े से उपदेश से भी दोष से निवृत्त किया जा सकता है, जैसे कि दकार मात्र से देव आदि को निवृत्त किया गया था। प्रजापति का यह पुत्रों को दिया हुआ उपदेश उनका परम हित है। इसे मनुष्यों को भी सीखना चाहिए, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ मनुष्य से भिन्न कोई देव या असुर नहीं है। मनुष्य में ही जो दमनशील नहीं है किंतु अन्य उत्तम गुणों से संपन्न है, उन्हीं को देव कहा गया है। लोभ प्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे गए हैं तथा हिंसा परायण और क्रूर व्यक्ति असुर हैं। वे मनुष्य ही अदानता आदि 3 दोषों की अपेक्षा से तथा सत्व रज और तम इन अन्य गुणों के अनुसार देवता आदि नाम को धारण करते हैं।
अतः यह तीनों साधन मनुष्य को ही सीखने चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य से ही प्रजापति ने इनका उपदेश दिया है। तथा मनुष्य अजितेंद्रिय, लोभी और क्रूर प्रकृति के देखे भी जाते हैं। और ये स्मृति यही कह रही है कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार है और इन तीनों का मनुष्य को त्याग करना चाहिए। अब इसके तृतीय ब्राह्मण में हृदय और ब्रह्मा की उपासना बताई गई है। समस्त उपासनाओं के अंगभूत दम आदि ये 3 साधन बताए गए थे, जो दमनशील, निर्लोभ और दयालु होने पर भी पुरुष सारी उपासनाओं में अधिकार कर लेता है। ब्रह्मा ज्ञान का निरूपण तो समाप्त हो चुका है। जो हृदय है वह प्रजापति है, यह ब्रह्मा है, यह सर्व है। यह हृदय 3 अक्षर वाला नाम है। ह्री यह एक अक्षर है जो ऐसा जाना जाता है, उसके प्रति स्वजन अन्यजन बलि समर्पण करते हैं। यह अक्षर ऐसा है जो ऐसा जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं। यम यह एक अक्षर है जो ऐसा जानता है, वह स्वर्गलोक जाता है। इसमें हृदय का अर्थ बताया गया है। हृदय में ब्रह्मा है और उसकी उपासना करनी चाहिए। चौथे ब्राह्मण में सत्य ब्रह्मा की उपासना बताई गई है। वह हृदय ब्रह्मा ही वह था जो कि सत्य ही है। जो भी इस महत यक्ष प्रथम उत्पन्न हुए को यह सत्य ब्रह्म है जैसा ऐसा जानता है, वह इन लोगों को जीत लेता है। असत सत्य की ओर जाता है। तो सत्य से ब्रह्मा को इस प्रकार जानता है, वह ब्रह्म ही सत्य है। इसमें 5वें ब्राह्मण में सत्य ब्रह्मा और सत्य के नाम के अक्षरों की उपासना बताई गई है। छठे ब्राह्मण में हृदयस्थ मनोमय पुरुष की उपासना बताई गई है। ब्राह्मण में विद्युत ब्रह्मा की उपासना बताई गई है। 8वें में धनु रूप से वाक की उपासना बताई गई है। 9वें ब्राह्मण में पुरुष के अंतर्गत वैश्वानर अग्नि, उसका घोष और मरण काल का सूचक अरिष्ट, इन सब के वर्णन आए हैं। 10वें प्रकरण के अंदर 10वें ब्राह्मण के अंदर उपासनाओं से प्राप्त होने वाली गति बताई गई है। जिस समय यह पुरुष इस लोक से मरकर जाता है, उस समय वह वायु को प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो जाता है, मार्ग दे देता है, जैसा कि रथ के पहिए का छिद्र होता है। उसके द्वारा वह उधर होकर चढ़ता है, वह सूर्य लोक में पहुँच जाता है। वहाँ सूर्य उसके लिए वैसा ही छिद्ररूप मार्ग देता है, जैसा कि लंबर नाम के बाजे का छिद्र होता है, उसमें होकर वह ऊपर की ओर चढ़ता है। वह चंद्रलोक में पहुँच जाता है। वहाँ चंद्रमा भी उसके लिए छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुदुम्बी का छिद्र होता है, उसके द्वारा वह ऊपर की ओर चढ़ता है। वह अशोक शरीर दुख से रहित और अहीम मानसिक दुख शून्य लोक में पहुंच जाता है और उसमें सदा अनंत वर्षों तक ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक निवास करता है, ऐसा वर्णन किया गया है। अध्याय 5वें के 11वें ब्राह्मण में व्याधि, शमशान गमन और अग्निदाह में परम तप दृष्टि का विधान बताया गया है। व्याधि युक्त पुरुष जो ताप होता है, यह निश्चय ही परम तप है। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है। मृत पुरुष को जो वन को ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है। जो म्रियमाण व्यक्ति ऐसा जानता है, वह परम लोक को ही जीत लेता है। मरे हुए मनुष्य को सब प्रकार जो अग्नि में रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है। जो ऐसा जानता है वह परम लोक को ही जीत लेता है, ऐसा बताया गया है। अब इसमें 10वां ब्राह्मण है, जिसमें अन्य प्राण रूप ब्रह्मा की उपासना और तद्विषयक आख्यान बताया गया है। कोई कहता है कि अन्न ब्रह्मा है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं कि प्राण ब्रह्मा है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा निश्चय कर प्रादर्थ ऋषि ने अपने पिता से कहा था। इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूं अथवा क्या अशुभ करूं, क्योंकि कृतकृत्य हो जाने के कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता और न अशुभ ही। पिता ने हाथ से निवारण करते हुए कहा, प्रादर्थ ऐसा मत कहो, इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परमता को प्राप्त होता है। अतः उससे उस प्रातर्थ के पिता ने वी ऐसा कहा, वी यही अन्न है, वी रूप अन्न में ही ये सब भूत प्रविष्ट है। रम यह प्राण है, क्योंकि र अर्थात प्राण में ही ये सब भूत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं।
तेरे ब्राह्मण में उक्त दृष्टि से प्राण की उपासना बताई गई है, यजुर दृष्टि से प्राण की उपासना बताई गई है, साम दृष्टि से प्राण की उपासना बताई गई है, क्षत्र दृष्टि से प्राण की उपासना बताई गई है। ब्राह्मण में गायत्री की उपासना बताई गई है, गायत्री के प्रथम लोक रूप पाद की उपासना बताई गई है, गायत्री के द्वितीय त्रयी रूप पाद की उपासना बताई गई है, गायत्री के तृतीय प्राण आदिपाद और तुर्य दर्शत परो रजापाद की उपासना बताई गई है। गायत्री की परम प्रतिष्ठा प्राण है। गायत्री शब्द का निर्वचन और वट को किए गए गायत्र उपदेश का फल बताया गया है। गायत्री और सावित्री का महत्व बताया गया है। गायत्री के प्रत्येक पद के महत्व का दिग्दर्शन किया गया है। ज्ञान कर्म समुच्चय कार्य की अंतकाल में आदित्य और अग्नि से प्रार्थना कैसे करनी है वो बताया गया है। अब छठा अध्याय प्रारंभ होता है, उसमें ओम प्राण गायत्री इसका वर्णन किया गया है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृष्टि से प्राणों की उपासना बताई गई है। वशिष्ठ की दृष्टि से वाक् की उपासना, प्रतिष्ठा दृष्टि से चक्षु की उपासना, संपद दृष्टि से श्रोत की उपासना, आयतन दृष्टि से मन की उपासना, प्रजापति दृष्टि से रेतस की उपासना, इन सब का वर्णन किया गया है। अपनी उत्कृष्टता की परीक्षा के लिए वाक् का उत्क्रमण और पुनः प्रवेश करना, श्रोत का उत्क्रमण व परीक्षा में असफल होकर पुनः प्रवेश करना, मन का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर पुनः प्रवेश करना, रेतस का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर फिर से पुनः प्रवेश करना, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। प्राण के उत्क्रमण करते ही अन्य इंद्रियों का विचलित हो जाना और उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना, इन सब का वर्णन इसी के अंतर्गत आया है। वाक्, श्रोत, मन, इंद्रिय, इन सब में जो कंपटीशन था, ये सब स्वयं को श्रेष्ठ मान रहे थे, किंतु बाद में प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। प्राण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण के बाहर निकलते ही कुछ भी शेष नहीं रहता है, कोई भी इंद्रिया कार्य नहीं करती है, बिना प्राण के मृत्यु हो जाती है। सिद्ध है कि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की सभा में गया। वह जीवल के पुत्र प्रवाहन के पास पहुंचा, जो सेवकों से परिचर्या कर रहा था। उसे देखकर प्रवाहन ने कहा, ओ कुमार। वह बोला, भो। प्रवाहन ने पूछा, क्या तेरे पिता ने तुझे शिक्षा दी है? तब श्वेतकेतु ने कहा, हाँ। जव नाम से श्वेतकेतु था वह अरुणे, और उनका पुत्र अरुणि उसका पुत्र अरुणेय है। हर शब्द इतिहास का द्योतक है और वे निश्चयार्थक है। पिता से शिक्षा पाकर अपना यश फैलाने के लिए पांचालों की सभा में अरुणि गए थे, श्वेतकेतु गए थे। पांचाल देश विद्वान प्रसिद्ध है, उनकी सभा में आकर उन्हें जीतकर फिर राजा की सभा को भी जीत लूंगा, इस प्रकार वह गर्व से वहां गया। वह जीवल के पुत्र जेवली प्रवाहन नामक पांचाल राज के पास पहुंचा, जो अपने सेवकों से परिचारण अर्थात अपनी परिचर्या कर रहा था। उस राजा ने पहले से ही उसके अविद्या, अभिमान और गर्व के विषय में सुन रखा था। ऐसा विचारते हुए इसे विनती करनी चाहिए, उसे देखकर आते ही ओ कुमार ऐसा कहकर बुलाया, और श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, भो, ये क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। प्रवाहन के 5 परसेंट श्वेतकेतु का सभी पर्सनलिटी अपनी अनभिज्ञता मतलब नहीं जानते ऐसा प्रकट करना। 5% कौन से? जिस प्रकार मरने पर यह प्रजा विभिन्न मार्गों से जाती है, सो क्या तू जानता है? श्वेतकेतु बोला, नहीं। जिस प्रकार वह पुनः इस लोक में आती है, क्या तू उसे जानता है? श्वेतकेतु ने फिर से उत्तर दिया, नहीं। इस प्रकार पुनः बहुतों के मरकर जाने पर भी इस प्रकार वह लोक भरता नहीं है, सो क्या तू उसे जानता है? श्वेतकेतु ने फिर से कहा, नहीं। कितने बार की आहुति के हवन करने पर आपका अर्थ है जल, पुरुष शब्दवाच्य हो उठकर बोलने लगता है। श्वेतकेतु ने कहा, नहीं, मैं इसे भी नहीं जानता। क्या तू देवयान मार्ग का कर्मरूप साधन और प्रत्यायन का कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके लोग देवयान मार्ग को प्राप्त करते हैं और प्रत्यायन को? मैंने पितरों का और देवों का इस प्रकार 2 मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्य से संबंध रखने वाले हैं। इन दोनों मार्गों से जाने वाला जगत सम्यक प्रकार से जाना जाता है। ये मार्ग धूलोक और पृथ्वी रूप पिता और माता के मध्य में है।
इस पर श्वेत केतु ने कहा, मैं तुम्हारे इन 5 प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं जानता हूँ। फिर श्वेत केतु अपने पिता आरुणि के पास गए और उनके विषय में अपनी अनभिज्ञता बताकर उसे शांत करना और उनके उत्तर को जानने के लिए फिर प्रवाहन के पास वापस गए। फिर ने कहा कि मैं जो कुछ जानता था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। हम दोनों वहीं चलेंगे और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक करके वहीं पर निवास करेंगे। क्रुद्ध पुत्र को शांत करने के लिए उस पिता ने ऐसा कहा। पुत्र ने कहा, आप ही जाइए, वह गौतम जहाँ जेवली प्रवाहन की बैठक थी वहाँ आया है। उसके लिए आसन लाकर राजा ने जल मंगवाया है और उसे अर्घ्यदान किया है। फिर बोला, मैं पूज्य गौतम को वर देता हूँ, वर में गो अश्व आदि रूप में वर देता हूँ। फिर आरुणि वहाँ गए और प्रवाहन से अपने पुत्र से पूछी हुई बात कहने की प्रार्थना की। उस गौतम ने कहा, आपने इस प्रतिज्ञा में मुझे यह वर देने की प्रतिज्ञा की है कि कुमार अर्थात मेरे पुत्र के समीप आपने प्रश्न रूप जो बात कही थी वही आप मुझसे कहिए, वही मेरा वर है। यह वर देने के लिए अब आप अपने को सुस्थिर कीजिए। सबसे पहले चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है पंचाग्नि, जिनमें से धूलोक अग्नि, पर्जन्य अग्नि, इहलोक अग्नि, पुरुषाग्नि, योष अग्नि ये बताई गई है। प्रथम प्रश्न का उत्तर अंत्येष्टि संस्कार रूप अंतिम आहुति बताई गई है। 5वें प्रश्न का उत्तर है देवयान मार्ग। दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर है धूमयान मार्ग। चौथे ब्राह्मण में संतानोत्पत्ति का विज्ञान बताया गया है। पांचवें ब्राह्मण में प्रवचन वंश की परंपरा बताई गई है।